दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गर्मी का मौसम आते ही जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी अलर्ट हो गए हैं। लगातार पानी की सप्लाई पर विभागीय अधिकारी दौरे पर हैं। रेनीवेल परियोजना की सुविधाएं सुचारू रूप से लोगों तक पहुंचाने में दिन रात एक की हुई है। रेनीवेल परियोजना द्वारा फैलाई गई लाइन में लोगों ने अवैध कनेक्शन किए हुए हैं, जिसकी वजह से आखिरी पायदान तक लोगों को पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर हरियाणा सरकार भी गंभीर दिखाई दे रही है। आगे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नूह क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दर्जनों गांवों में रेनीवेल परियोजना का पानी पहुंच नहीं पा रहा है, जिसकी एक मात्र वजह रुकावट अवैध कनेक्शन की बताई जा रही है। लोगों की समस्याओं को देखते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के चीफ इंजीनियर शैलेंद्र सिंह के आदेश अनुसार बीती शनिवार से अवैध कनेक्शन काटने की मुहिम चलाई हुई है और ये मुहिम जब तक चलेगी जब तक एक एक अवैध कनेक्शन नहीं कट जाते। हालांकि लोगों ने रेनीवेल परियोजना की लाइन पर हजारों की संख्या में अवैध कनेक्शन किए हुए हैं। काफी बार कनेक्शन काटने का ड्राइव चलाया गया है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। विभागीय अधिकारियों की माने तो 150 कनेक्शन काटे जा चुके हैं। आगे एसडीओ वली मोहम्मद ने बताया कि अवैध कनेक्शन काटना बड़ा गंभीर मामला है। अवैध कनेक्शन काटने पर ग्रामीण लोग लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। इस स्थिति में हम पुलिस की मदद चाहते हैं तो वो भी पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाती है। एसडीओ वली मोहम्मद ने बताया कि स्वयं चीफ इंजीनियर शैलेंद्र सिंह 4 से 5 दिन तक स्वयं मौके पर पहुंचकर लाइन का जायजा ले रहे हैं, जिसमें देखा गया है कि अवैध कनेक्शनों की इलाके में भरमार है। इन्हें तुरंत प्रभाव से काटने के सख्त आदेश दिए हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहा है पब्लिक हेल्थ विभाग के एसडीओ वली मोहम्मद। एसडीओ साहब, गर्मी का महीना आ चुका है और पानी को लेकर क्या क्या सुविधाएं आप लोग उपलब्ध करा रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं विभाग की तरफ से, क्या कहोगे इसको लेकर? नमस्कार जी। अभी जैसे गर्मी का मौसम स्टार्ट हुआ है तो सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग इशू है यहाँ पानी की सप्लाई का, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो अंडरग्राउंड वाटर है लगभग मेवात क्षेत्र में खा रहा है। तो सरकार ने इस चीज़ को वो करने के लिए रेनीवेल परियोजना की शुरुआत यहाँ भी की हुई है, नूह में भी की हुई है। तो रेनीवेल से पानी आता है, लेकिन जो गर्मी में फेसिस वो चैलेंजेस हमें आ रहे हैं वो ये है कि लोगों ने लाइनों पे अवैध कनेक्शन किए हुए हैं। अभी रिसेंटली आदरणीय चीफ इंजीनियर साहब हैं शैलेंद्र सिंह जी, उन्होंने 3-4 दिन यहाँ विजिट की, यहीं पे पलवल और नूह आके ठहरे हैं। अभी भी वो संपर्क बनाए हुए हैं। सारे जो अधिकारी हैं सारे फील्ड में उतरे हुए हैं। अभी भी मैं भी फील्ड से आया था थोड़ी देर पहले। तो उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि भाई सारे के सारे अवैध कनेक्शनों को तुरंत प्रभाव से काटा जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि पर्याप्त मात्रा में लोगों को गर्मी के इस मौसम में इतनी लू जो चल रही है पानी की सुविधाएं उपलब्ध हों। इस मुहिम के तहत अभी यहाँ हथीन से सूडा का संगेल और यहाँ आने वाली रेनीवेल की जो पाइपलाइन है उस पर अवैध कनेक्शनों को काटा गया और सैटरडे से हम ये कनेक्शन काट रहे हैं। लगभग 150 कनेक्शनों को काटा जा चुका है। अभी भी ये मुहिम चालू है, तब तक चालू रहेगी जब तक कि सारे अवैध कनेक्शनों को हम काटना सुनिश्चित ना कर दें, ताकि लोगों को पर्याप्त पानी मिल सके। तो कई जगह हमें दिक्कतें भी आ रही हैं, जैसे सूडा का लाइन है तो उस लाइन पे जब कनेक्शनों को काटा तो लोग आ गए, महिलाएं आ गई। और पिछली साल तो गोलपुरी गांव में 34 कनेक्शनों को हमने काटा। महिलाएं आई, पुलिस हम लेके गए, लेडीज़ पुलिस भी थी, उसमें पथराव कर दिया। हमने पुलिस प्रशासन को उस टाइम भी लिखा और अभी भी एक रिमाइंडर लिखा कि भाई आप जो है ना कार्रवाई करो इन लोगों के खिलाफ और हमें पुलिस दो ताकि हम दोबारा भी काटना शुरू करें। तो अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों के खिलाफ ये ठीक है कि पानी उनकी भी आवश्यकता हो सकती है, लेकिन टेल तक पानी ना पहुंचे तो इससे बड़ी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। और सरकार, माननीय चीफ इंजीनियर साहब, एससी साहब दैया जी और सारे एक्शंस और ये एक दूसरे से संपर्क बनाए हुए हैं और खुद फील्ड में जाकर वो इस चीज़ को देख भी रहे हैं कि भाई काम किस तरह से चल रहा है और डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी जा रही है। तो हम ये कनेक्शन काटने पर वो हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। एसडीओ साहब, लोग कहते हैं कि हमको पानी नहीं मिलता है और लोग ये बार बार अवैध कनेक्शन भारी मात्रा में कर लेते हैं। जी। तो क्या वो ये समय समय पर जिस तरीके से आप लोगों के विभाग द्वारा भी ये अभियान चलाए जाते हैं लेकिन लोग मान नहीं पाते हैं, आखिर इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? सर,
कहीं ना कहीं देखो सख्त होना पड़ता है। कई चीज़ें हैं, अब मेन लाइन जहाँ से गुजर रही है तो जो घर उसके आबाद हैं वो पानी का कनेक्शन कर लेते हैं, वो भी पैरामीटर्स के हिसाब से नहीं करते, फेरूल नहीं लगाते, सीधा पाइप लिया छोड़ दिया और उसका यूज़ भी नहीं प्रॉपर कर रहे, खेतों में चला रखा है। कई जगह ये देखने में मिला है। ईयर वाल्स हैं उनको हम ठीक करते हैं, तोड़ देते हैं, पानी बिखरता रहता है। तो अवेयरनेस की ज़रूरत है। हालांकि हमारा जो महकमा है उसका WSSO ग्रुप है, वो भी मोटिवेट करते हैं लोगों को, लेकिन इसमें जन भागीदारी बहुत ज़रूरी है। लोगों का सहयोग, पंचायतें उनको समझाएं, समाज सेवा में से जुड़े आदमी भी उनको समझाएं कि भाई पानी को अंतिम छोर तक, अंतिम लाभार्थी तक पहुंचना इसका आवश्यक है। इसके लिए अवैध कनेक्शन करना का जो एक ट्रेंड चला हुआ है इसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। हमें भी प्रयास करने हैं, हम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, समाज सेवियों को और सोशल एक्टिविस्ट को भी इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई जोन है, इसमें इतनी दूर से हम पानी लेके आ रहे हैं तो इसका सदुपयोग किया जाए। तो आवाम को सर क्या संदेश आप देना चाहते हो एज SDO होने के नाते? सर मेरा तो यही है कि भाई हमारा इस मामले में सहयोग करें, अवैध कनेक्शन ना करें, अंतिम छोर तक पानी जाने के लिए लाभार्थी जो है उन तक पानी पहुँचे। तो प्रयास है कि पर्याप्त मात्रा में पानी और पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित रूप से 2-3 दिन में पानी बढ़ा भी है। हमने कनेक्शन काटे, ये ड्राइव कनेक्शन काटने की तब तक जारी रहेगी जब तक कि लास्ट तक पानी नहीं पहुंचेगा, और किसी भी सूरत में दोबारा अगर कोई कनेक्शन करता है तो बार बार काटने की बजाय हम मुकदमा दर्ज कराएंगे पुलिस प्रशासन से इस बात में सहयोग लेके। SDO साहब, गर्मी का महीना आ चुका है और पानी को लेकर क्या क्या सुविधाएं आप लोग उपलब्ध करा रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं विभाग की तरफ से, क्या कहोगे इसको लेकर? नमस्कार जी। अभी जैसे गर्मी का मौसम स्टार्ट हुआ है तो सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग इशू है यहाँ पानी की सप्लाई का, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो अंडरग्राउंड वाटर है लगभग मेवात क्षेत्र में खा रहा है। तो सरकार ने इस चीज़ को वो करने के लिए रेन्यूवेल परियोजना की शुरुआत यहाँ भी की हुई है, नूह में भी की हुई है। तो रेन्यूवेल से पानी आता है, लेकिन जो गर्मी में वो चैलेंजेस हमें आ रहे हैं वो ये है कि लोगों ने लाइनों पे अवैध कनेक्शन किए हुए हैं। अभी रिसेंटली आदरणीय चीफ इंजीनियर साहब हैं शैलेंद्र सिंह जी, उन्होंने 3-4 दिन यहाँ विजिट की, यहीं पे पलवल और नूह आके ठहरे हैं। अभी भी वो संपर्क बनाए हुए हैं, सारे जो अधिकारी हैं सारे फील्ड में उतरे हुए हैं। अभी भी मैं भी फील्ड से ही आया था थोड़ी देर पहले। तो उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि भाई सारे के सारे अवैध कनेक्शनों को तुरंत प्रभाव से काटा जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि पर्याप्त मात्रा में लोगों को गर्मी के इस मौसम में, इतनी लू जो चल रही है, पानी की सुविधाएं उपलब्ध हों। इस मुहिम के तहत अभी यहाँ हथीन से सूडा का, संगेल और यहाँ आने वाली रेन्यूवेल की जो पाइपलाइन है उस पर अवैध कनेक्शनों को काटा गया, और सैटरडे से हम ये कनेक्शन काट रहे हैं। लगभग 150 कनेक्शनों को काटा जा चुका है। अभी भी ये मुहिम चालू है, तब तक चालू रहेगी जब तक कि सारे अवैध कनेक्शनों को हम काटना सुनिश्चित ना कर दें, ताकि लोगों को पर्याप्त पानी मिल सके। तो कई जगह हमें दिक्कतें भी आ रही हैं, जैसे सूडा का लाइन है तो उस लाइन पे जब कनेक्शनों को काटा तो लोग आ गए, महिलाएं आ गई, और पिछली साल तो गोलपुरी गांव में 34 कनेक्शनों को हमने काटा। महिलाएं आई, पुलिस हम लेके गए, लेडीज़ पुलिस भी थी, उसमें पथराव कर दिया। हमने पुलिस प्रशासन को उस टाइम भी लिखा, अभी भी एक रिमाइंडर लिखा कि भाई आप जो है ना कार्रवाई करो इन लोगों के खिलाफ, और हमें पुलिस दो ताकि हम दोबारा भी काटना शुरू करें। तो अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों के खिलाफ ये ठीक है कि पानी उनकी भी आवश्यकता हो सकती है, लेकिन टेल तक पानी ना पहुंचे तो इससे बड़ी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। और सरकार, माननीय चीफ इंजीनियर साहब, SC साहब दैया जी और सारे एक्शंस और ये एक दूसरे से संपर्क बनाए हुए हैं, और खुद फील्ड में जाकर वो इस चीज़ को देख भी रहे हैं कि भाई काम किस तरह से चल रहा है, और डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी जा रही है। तो हम ये कनेक्शन काटने पर वो हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। SDO साहब, लोग कहते हैं कि हमको पानी नहीं मिलता है और लोग ये बार बार अवैध कनेक्शन भारी मात्रा में कर लेते हैं। जी। तो क्या अब ये समय समय पर जिस तरीके से आप लोगों के विभाग द्वारा भी ये अभियान चलाए जाते हैं लेकिन लोग मान नहीं पाते हैं, आखिर इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? सर कहीं ना कहीं देखो सख्त होना पड़ता है। कई चीज़ें हैं, अब मेन लाइन जहाँ से गुजर रही है तो जो घर उसके आबाद हैं वो पानी का कनेक्शन कर लेते हैं, वो भी पैरामीटर्स के हिसाब से नहीं करते, फेरूल नहीं लगाते, सीधा पाइप लिया छोड़ दिया और उसका यूज़ भी नहीं प्रॉपर कर रहे, खेतों में चला रखा है। कई जगह ये देखने में मिला है। ईयर वाल्स हैं उनको हम ठीक करते हैं, तोड़ देते हैं, पानी बिखरता रहता है।
तो अवेयरनेस की ज़रूरत है। हालांकि हमारा जो महकमा है उसका WSSO ग्रुप है, वो भी मोटिवेट करते हैं लोगों को, लेकिन इसमें जन भागीदारी बहुत ज़रूरी है। लोगों का सहयोग, पंचायतें उनको समझाएं, समाज सेवा में से जुड़े आदमी भी उनको समझाएं कि भाई पानी को अंतिम छोर तक, अंतिम लाभार्थी तक पहुंचना इसका आवश्यक है। इसके लिए अवैध कनेक्शन करना का जो एक ट्रेंड चला हुआ है, इसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। हमें भी प्रयास करने हैं, हम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, समाज सेवियों को और सोशल एक्टिविस्ट को भी इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई जोन है, इसमें इतनी दूर से हम पानी लेके आ रहे हैं, तो इसका सदुपयोग किया जाए। तो आवाम को सर क्या संदेश आप देना चाहते हो एज ए SDO होने के नाते? सर मेरा तो यही है कि भाई हमारा इस मामले में सहयोग करें, अवैध कनेक्शन ना करें, अंतिम छोर तक पानी जाने के लिए लाभार्थी जो है उन तक पानी पहुंचे। तो प्रयास है कि पर्याप्त मात्रा में पानी और पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित रूप से 2-3 दिन में पानी बढ़ा भी है। हमने कनेक्शन काटे, ये ड्राइव कनेक्शन काटने की तब तक जारी रहेगी जब तक कि लास्ट तक पानी नहीं पहुंचेगा, और किसी भी सूरत में दोबारा अगर कोई कनेक्शन करता है तो बार बार काटने की बजाय हम मुकदमा दर्ज कराएंगे पुलिस प्रशासन से इस बात में सहयोग लेके।